हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीना कुमारी के बारे में, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। मीना कुमारी की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मीना कुमारी ने पर्दे पर जितना नाम कमाया, पर्सनल जिंदगी में उतने ही दर्द भी सही हैं। मीना कुमारी के जिंदगी के दर्द ने उन्हें बना दिया था शराबी, और 38 साल की उम्र में ही मीना कुमारी ने कह दिया था इस दुनिया को अलविदा। मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा था जब मीना कुमारी इम्फाला कार में घुमा करती थी और मीना कुमारी गुलाब की पंखुड़ियों से सजे बिस्तर की सेज पर सोती थी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मीना कुमारी ने बहुत मेहनत की थी। मीना कुमारी 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी। बड़े बड़े एक्टर मीना कुमारी के साथ काम करने से घबराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था मीना कुमारी के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मीना कुमारी का जन्म साल 1933 में अली बख्श के घर हुआ था। बताया जाता है उनके घर में पहले से ही बेटी थी, इसलिए वह गरीबी से परेशान होकर मीना कुमारी को अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। लेकिन जब इकबाल बेगम यानी मीना कुमारी की मां का बेटी के बिना मन नहीं लगा, तो उन्होंने पिता को बार बार समझाया कि वह अपनी बेटी को वापस ले आए। आखिरकार मीना कुमारी के मां के समझाने पर उनके पिता की ममता जाग गई और वह बेटी को अनाथ आश्रम से वापस ले आए। और मीना कुमारी ने महज 4 साल की छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए फिल्मों में एक्टिंग का काम शुरू कर दिया था। और मीना कुमारी अपने जमाने की टॉप एक्टर्स में से एक रही है। और मीना कुमारी ने खूब नाम और शोहरत कमाई। और मीना कुमारी की जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया जब मीना कुमारी को हर चीज खूबसूरत लगने लगी थी, क्योंकि तभी मीना कुमारी की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी थी। लेकिन मीना कुमारी के पिता मीना कुमारी के प्यार के खिलाफ थे, क्योंकि मीना कुमारी जिससे प्यार करती थी वह पहले से ही 2 बार तलाकशुदा थे। जी हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि जाने माने फिल्म मेकर्स कमाल अमरोही थे, जिसके प्यार में मीना कुमारी गिरफ्तार थी। और जब मीना कुमारी के पिता को मीना कुमारी और कमाल अमरोही के प्यार की खबर मिली, तो उन्होंने मीना कुमारी पर नजर रखनी शुरू कर दी। और उनके पिता ने मीना कुमारी के अकेले घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन मीना कुमारी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। और मीना कुमारी एक दिन फिजियोथेरेपी के बहाने घर से निकल गई और उन्होंने चोरी छिपे कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। और जब पिता को मीना कुमारी की शादी की खबर लगी, तो वह बहुत नाराज हुए। और जिस प्यार के लिए मीना कुमारी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, आखिरकार उस प्यार ने मीना कुमारी के साथ ऐसा किया जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस प्यार की उम्मीद में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी की थी, उसी प्यार की तलाश में वह पूरी उम्र तरसती रही। प्यार की बजाय कमाल अमरोही के साथ शादी करने के बाद मीना कुमारी कई तरह की पाबंदियों से घिर गई थी। मीना कुमारी को किसी और डायरेक्टर के साथ फिल्म करने की मनाही थी। साथ में कोई और डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूप में नहीं आ सकता था। अगर मीना कुमारी से कोई गलती हो जाती थी, तो कमाल अमरोही सरेआम मीना कुमारी की बेइज्जती किया करते थे। एक बार मीना कुमारी को कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने थप्पड़ जड़ दिया था सभी के सामने। बात का जिक्र गुलजार ने किया था। गुलजार ने बताया एक बार वह मीना कुमारी से मिलने उनके मेकअप रूम में पहुंच गए थे। इसी बीच कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने आकर मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। जब मीना कुमारी ने इसकी शिकायत कमाल अमरोही से की, तो कमाल अमरोही ने असिस्टेंट को कुछ कहने की बजाय मीना कुमारी को ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद मीना कुमारी को गहरा सदमा लगा और मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से अलग रहने का फैसला कर लिया। और इसके बाद मीना कुमारी अपनी बहन के साथ शिफ्ट हो गई। इस घटना का मीना कुमारी के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह क्रोनिक इंसोमेनिया की पेशेंट हो गई थी। कहा जाता है मीना कुमारी को नींद नहीं आती थी। उसके बाद उनके डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह आधा ढक्कन ब्रांडी पिए। लेकिन मीना कुमारी का आधा ढक्कन ब्रांडी कब पूरी बोतल में बदल गया, इसका उन्हें खुद भी नहीं पता चला। कहा जाता है मीना कुमारी को शराब की लत इस तरह लग चुकी थी कि वह डेटॉल की बोतल में भी शराब रखा करती थी। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग करते हुए कई बार मीना कुमारी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मीना कुमारी ने फिल्म
फिल्म पाकीज़ा का प्रीमियर तो देखा, लेकिन वह फिल्म की कामयाबी नहीं देख पाई। मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। एक बार डायरेक्टर ने रीटेक के नाम पर मीना कुमारी को 29 थप्पड़ लगवाए थे। इस घटना का जिक्र बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा में किया था। यह घटना उन्हें अनवर हुसैन ने बताई थी। 50 के दशक में मीना कुमारी ने एक नामी गिरामी निर्माता निर्देशक की फिल्म साइन की थी। उस निर्माता निर्देशक का फिल्म जगत में बड़ा दबदबा था। शूटिंग के पहले ही दिन उन्होंने मीना कुमारी के मेकअप रूम में एक खाने की टेबल लगवाई। उन्होंने कहा वह मीना कुमारी के साथ लंच करेंगे और फिल्म के बारे में कुछ बात करेंगे। सभी को लगा निर्माता निर्देशक मीना कुमारी के साथ फिल्म के सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन निर्माता निर्देशक के इरादे कुछ और थे। उन्होंने मीना कुमारी के साथ बदतमीजी की, जिसके जवाब में मीना कुमारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और डायरेक्टर को कहा जाता है मीना कुमारी ने तमाचा जड़ दिया था। और इसके बाद मीना कुमारी ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया था और यह फिल्म बाद में फिर मधुबाला ने पूरी की थी। इसके बाद मीना कुमारी और बाकी क्रू मेंबर्स इस घटना को भूल गए थे, लेकिन निर्माता निर्देशक के मन में इस बात को लेकर हमेशा एक दर्द रहा और वह चाहते थे किसी भी तरह मीना कुमारी से अपना बदला लेना। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। जब मीना कुमारी जिया सरहदी की फिल्म फुटपाथ में दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी, ऐसे में उस निर्माता निर्देशक को मौका मिला मीना कुमारी से बदला लेने का और उन्होंने जिया सरहदी को कहकर फिल्म की कहानी में अलग से एक सीन क्रिएट कराया, जिसमें फिल्म के हीरो यानी दिलीप कुमार को मीना कुमारी के मुंह पर एक थप्पड़ मारना था, जबकि फिल्म की कहानी में यह सीन नहीं था, लेकिन फिर भी यह सीन क्रिएट किया गया। कहा जाता है पहली ही बार में मीना कुमारी और दिलीप कुमार ने परफेक्ट शॉट दिया था, लेकिन उसके बाद भी निर्माता निर्देशक को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने परफेक्ट शॉट लेने के नाम पर मीना कुमारी को एक के बाद एक 29 थप्पड़ लगवाए और पहले ही थप्पड़ में मीना कुमारी का गाल लाल हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी मीना कुमारी सब कुछ सहती रही। और यह सीन पूरा होने के बाद मीना कुमारी ने खुद को अपने मेकअप रूम में बंद कर लिया था और वह घंटों वहां बैठकर रोती रही थी। इसके बाद मीना कुमारी 4 दिन तक शूटिंग के लिए भी नहीं आई थी। फ्रेंड्स, ऐसे ही और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।